नमस्कार। सोचिए, एक आर्मी ऑफिसर, एक प्राइवेट कंपनी और नोटों का एक पहाड़। जी हाँ, आज हम ऐसे केस की बात करने वाले हैं, एक ऐसे कथित भ्रष्टाचार के मामले की जिसने डिफेंस मिनिस्ट्री तक को हिला कर रख दिया है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी रकम से। कितनी? पूरे 3 करोड़ रुपए, वो भी कैश। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई इतना सारा पैसा आया कहां से? देखिए, सीबीआई ने खुद इसे नोटों का पर्वत कहा है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जब्ती कितनी बड़ी होगी और ये केस कितना सीरियस है। और ये सारा कैश कहां से मिला पता है? इंडियन आर्मी के एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल के घर से। यही वो बात है जो इस पूरे मामले को इतना सनसनीखेज बना देती है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस पूरे मामले को। तो सवाल यह है कि आखिर ये ऑफिसर हैं कौन। चलिए बात करते हैं इस पूरी जांच के सेंटर पॉइंट लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा की। तो लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा ये डिफेंस मिनिस्ट्री में एक काफी अहम पोस्ट पर थे और अब सीबीआई की जांच में यही पोस्ट सवालों के घेरे में है। उन पर एक बहुत बड़े घूसखोरी के मामले में मेन अक्यूज्ड होने का आरोप लगा है। तो आखिर ये आरोप हैं क्या? ये पूरा सौदा, ये डील कैसे काम कर रही थी? चलिए इस कथित घूसखोरी के पूरे सिस्टम को समझते हैं। देखिए, सीबीआई के मुताबिक आरोप बहुत सीधा और संगीन है। अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद में एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाना और बदले में मोटी घूस लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कथित लेन देन में दो साइड्स थे। एक तरफ बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी जिसके दो प्रतिनिधि राजीव यादव और रंजीत सिंह, इन पर घूस देने का आरोप है, और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा, जिन पर गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के बदले ये घूस लेने का आरोप है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक ऑफिसर और एक कंपनी तक ही सीमित नहीं है। सीबीआई की जांच का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। चलिए देखते हैं कि इस कथित साजिश के तार आखिर कहां तक जुड़े हुए थे। ये टेबल देखिए, इसमें इस पूरी कथित साजिश के सारे मेन प्लेयर्स हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा जो मेन अक्यूज्ड हैं, यानी घूस लेने वाले। फिर हैं विनोद कुमार जो एक तरह से बिचौलिए थे, पैसा पहुंचाने का काम करते थे। और तो और शर्मा की पत्नी काजल बाली, उन्हें भी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बताया गया है। और आखिर में राजीव यादव और रंजीत सिंह जो कंपनी की तरफ से घूस दे रहे थे। अब जरा सीबीआई की कार्रवाई की रफ्तार पर गौर कीजिए। 18 दिसंबर को कथित तौर पर घूस दी जाती है। ठीक अगले ही दिन 19 दिसंबर को सीबीआई केस रजिस्टर करती है और सिर्फ 24 घंटे के अंदर 20 दिसंबर को मेन एक्यूज्ड गिरफ्तार हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि एजेंसी कितनी तेजी से इस पर काम कर रही थी। और ये जांच सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी। सीबीआई ने एक साथ कई शहरों में छापेमारी की। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली में शर्मा के घर और ऑफिस, राजस्थान के श्री गंगानगर में उनकी पत्नी का घर, बेंगलोर में कंपनी का लोकेशन और जम्मू तक, मतलब जांच का जाल पूरे देश में फैला हुआ था। सीबीआई ने अपने बयान में बहुत ही सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है। उनका आरोप है कि शर्मा आदतन भ्रष्ट थे, मतलब हैबिचुअल थे, और ये सब एक बहुत बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था जिसमें उनकी पत्नी और बाकी लोग भी शामिल थे। तो अब जब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं तो सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। कानूनी प्रक्रिया अब किस तरह से आगे बढ़ेगी? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, लीगल प्रोसेस तो शुरू हो गया है। पहला स्टेप था सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी। उसके बाद जैसा कि होता है, उन्हें स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल कोर्ट ने उन्हें आगे की पूछताछ के लिए 23 दिसंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है। और ये सब हमें इस केस के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि क्या ये मामला सिर्फ कुछ लोगों के करप्शन तक ही सीमित है, या फिर ये डिफेंस डील्स में चल रहे किसी बहुत बड़े, बहुत गहरे नेटवर्क की बस एक छोटी सी झलक है। इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। इस केस में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। देन चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।